hi everyone, welcome to another exciting episode of the Viral Show। जी तो व्यूअर्स, आज का शो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारी आज की पहली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी गर्ल्स की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन सी हीरोइंस आ रही हैं अपने जलवा दिखाने। लेट्स हैव अ लुक। पहले जमाने की लड़कियां बोलती थी, मैं तेरी बाहों का जूदे में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। आजकल के जमाने की लड़कियां बोलती हैं, जाना है मुझे साजन के घर। पहले जमाने की लड़कियां बोलती थी, मैं तेरी बाहों का जूदे में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। आजकल के जमाने की लड़कियां बोलती हैं, जाना है मुझे साजन के घर। बिल्कुल जी, पहले ज़माने में और आजकल के ज़माने में बहुत फ़र्क आ चुका है, क्योंकि पहले जो लड़कियां हैं वो जाते हुए रोती थी, लेकिन आजकल की जो दुल्हन है वो तो अपनी शादी पे खुद डांस कर रही होती है, भंगड़े डाल रही होती है, और यही वो खुशी का मोमेंट होता है उसके लिए। लेकिन उसके बाद जब उसकी रुखसती होती है तब वो बिलक बिलक के रो रही होती है, क्योंकि एक ही दिन में लड़की का मायका बदल जाता है, उसका घर बदल जाता है, और तो और सारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ही दलेर और बहादुर होती हैं, क्योंकि जब उनको ब्याने आते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं बारात में, लेकिन जब लड़की उनके घर जाती है तो वो अकेली नहत्ती जाती है, शेरनी की तरह। खैर, इसी बात के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। उसके साथ फ्री होने वाली हर लड़की मुझे मेरी नंद लगती है। पूरी दारू पींदी बाली तो लाल टॉप पाली। उसके साथ फ्री होने वाली हर लड़की मुझे मेरी नंद लगती है। पूरी दारू पींदी बाली तो लाल टॉप पाली। वेल, उसके साथ अगर हर लड़की फ्री हो रही है तो आपको नंद नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि नंद जो होती है वो बहन होती है, और हो सकता है उन भाई साहब की जो है, हर किसी को तो बहन नहीं बनाएगा वो। थिंक अबाउट इट, सोचना इस बारे में। चलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो की तरफ। 1 2 3 4 मुझसे जलोगे कितनी बार। म्यूजिक। 1 2 3 4 मुझसे जलोगे कितनी बार। म्यूजिक। बिल्कुल जी, इतना भी जलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी गर्मी इतनी है बाहर कि बंदा वैसे ही जल जाए, तो आपसे जलने की क्या ज़रूरत है। कौन लोग हैं जो आपसे जल रहे हैं, कहाँ से आते हैं वो लोग जो आपसे जल रहे हैं। कोई नहीं जल रहा मेरी बहन। इस दुनिया में लोगों को अपने इतने सारे काम हैं, हर बंदा इतना मसरूफ़ हो चुका है, तो किसी को क्या ज़रूरत है कोई किसी से सड़े या फिर जले या फिर। चलिए अगली वीडियो की तरफ। क्या मिला मुझसे दूर जाकर, आज भी लोग तुझे मेरी सेटिंग के नाम से क्या मिला मुझसे दूर जाकर, आज भी लोग तुझे मेरी सेटिंग के नाम से वेल, क्या मिला उनसे दूर जाके, आज भी लोग आपको उनकी सेटिंग के नाम से जानते हैं। तो कौन सी सेटिंग है, फ़ोन की सेटिंग है या फिर किसी और चीज़ की, रिमोट की सेटिंग, किस चीज़ की, टीवी की सेटिंग, कौन सी सेटिंग। खैर, कौन सी सेटिंग है हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा, और आप हमें बता सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ। क्या बात है, डीपी तो बहुत अच्छी लगा रखी है तुमने। थैंक्स। बस थैंक्स नहीं, आजा शादी कर ले मुझसे। क्या बात है, डीपी तो बहुत अच्छी लगा रखी है तुमने। थैंक्स। बस थैंक्स नहीं, आजा शादी कर ले मुझसे। वेल, यही कह सकती है बेचारी कि आपको थैंक यू बोल दे। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मत रखा करें, क्योंकि लड़कियां जो हैं बस जितनी बात कर रहे हैं अगर उसका अच्छे से जवाब दे रही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि यही वो लम्हा होता है, लम्हा फ़िक्रिया होता है कि आप अगर उससे अगली बात करेंगे तो इसी तरह की कोई बात आपके ऊपर आ सकती है। जी हाँ, इसी के साथ मेरी यहाँ पे गर्ल्स की जो कैटेगरी है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है, और हमें जाना है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी बॉयज़ की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से बॉयज़ आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। बाजू से नाक साफ करने वाली लड़कियों ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन बंद किया हुआ है।
बाजू से नाक साफ करने वाली लड़कियों ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन बंद किया हुआ है। अगर बाजू से नाक साफ करने वाली लड़कियों ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन बंद किया हुआ है तो आप भी उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज क्यों रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है, ये पैदा नहीं होता है कि लड़कियों ने ऑप्शंस बंद किए हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप फिर भी उनको भी रिक्वेस्टें क्यों भेज रहे हैं? मतलब क्यों, वाई? चलिए इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। कुरंगी लालू खेत, कुरंगी लालू खेत। अबे चुप कर, सुबह से कोई बंदा नहीं आया, तुम्हारी बैटरी लो हो जाएगी। आमिर भाई मैं बहुत थक गया हूँ, चलो कोई रक्षा पकड़ लेते हैं। चलो भाई। जी। कहाँ तक चलोगे? कैलेंडर इसको बता। दोजख तक ले जाऊंगा। पहले तो खुद चक्कर लगा के आ, उसके बाद हमें लेके जाइयो। कुरंगी लालू खेत, कुरंगी लालू खेत। अबे चुप कर, सुबह से कोई बंदा नहीं आया, तुम्हारी बैटरी लो हो जाएगी। आमिर भाई मैं बहुत थक गया हूँ, चलो कोई रक्षा पकड़ लेते हैं। चलो भाई। जी। कहाँ तक चलोगे? कैलेंडर इसको बता। दोजख तक ले जाऊंगा। पहले तो खुद चक्कर लगा के आ, उसके बाद हमें लेके जाइयो। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कोई इंसान जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर इसी तरह उसको मार पड़ती है। तो ज़िंदगी में आपको कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। धूप है इनके शहर में और ड्रेसिंग आपने सर्दियों वाली की हुई है, बातें आप धूप में जलने की कर रहे हैं। सर्दियों की जो धूप होती है उसमें तो बैठ के आपको मतलब मज़ा आता है। मतलब हम अक्सर सब ही ऐसा करते हैं कि सर्दियों की जो धूप होती है वो इंसान को बड़ा पसंद होती है। तो सर्दियों की धूप में कौन जल सकता है, और अगर फिर भी कोई जल रहा है तो फिर उसका पता कराएं कौन है, क्यों जल रहा है, रीज़न का पता कराएं। इसी के साथ चलिए अगली वीडियो की तरफ। हफीज कहाँ जा रहा? अरे बिरयानी बैठ रही है, बिरयानी। अरे मेरे लिए रायता और चटनी बचा के। हफीज कहाँ जा रहा? अरे बिरयानी बैठ रही है, बिरयानी। अरे मेरे लिए रायता और चटनी बचा के। वेल डन जी, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी इनकी वीडियो लगी क्योंकि इनके साथ जो है डॉगीज़ जो थे उनकी एक्टिंग बहुत कमाल की थी और बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से अपने डॉगीज़ को रखा हुआ है। यही बात आ जाती है कि बेजुबान जानवर जो होते हैं हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वेल हमें ये बात अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि डोंट हिट देम, बिकॉज उनको अगर हम सिखाएंगे जानवरों से प्यार करना तो फिर वो आगे जो है उनकी समझ में आएगा, फिर वो बेजुबान जानवर को मारेंगे नहीं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा बच्चे जो होते हैं वो कैट्स हो गए या फिर डॉगीज़ हो गए वो उनको मारते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को सबसे पहले जानवरों से प्यार करना सिखाएं, उसके बाद आप देखें उनके अंदर किस तरह एक एहसास होगा कि नहीं हम उनको मारेंगे तो फिर उसको लग जाएगी। तो इसी प्यारी सी बात के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। वो जिनके बगैर एक पल भी नहीं गुजरता था, वो सजना अब उनके बगैर ईदें गुजरेंगी। वो जिनके बगैर एक पल भी नहीं गुजरता था, वो सजना अब उनके बगैर ईदें गुजरेंगी। कोई बात नहीं, जिनके बगैर एक पल नहीं गुजरता था अब ईदें भी गुजरेंगी, आपकी ज़िंदगी भी गुजरेगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी गुजरे। क्योंकि कहते हैं कि जाने वाले को रास्ता दिया जाता है, वास्ता नहीं। और इसी के साथ जाने वाले को बोलें टाटा बाय बाय, आने वाले को बोलें वेलकम। जी हाँ, तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ जो कि है हमारी कपल्स की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से कपल्स आ रहे हैं। Let's have a look. खाना तैयार है।
खाने की पहली आवाज पे कभी ना उठे, क्योंकि ये आपको बर्तन लगाने के लिए बुलाया जा रहा होता है। खाना तैयार है। खाने की पहली आवाज पे कभी ना उठे, क्योंकि ये आपको बर्तन लगाने के लिए बुलाया जा रहा होता है। अगर आपको बर्तन लगाने के लिए बुलाया जाता है तो कोई बात नहीं, हेल्प कर दिया करें, क्योंकि सारा दिन जो है वाइफ जो होती है वो घर संभालने में, बच्चों को संभालने में, आपका ख्याल रखने में, आपके लिए खाना बनाने में पूरा दिन गुजार देती है। आप उनके साथ बर्तन तक नहीं लगा सकते। वेरी बैड, दैट्स नॉट फेयर। खैर, इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। मेरे पीछे ना आए, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। मैं सॉरी करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो मैं सॉरी करता हूँ, प्लीज माफ कर दो। क्या है भाई? नाराज हो गया मुझसे। हुआ क्या है? वो हमारी एनिवर्सरी थी ना, तो मैं इसे विश करना भूल गया। मैं कब से इसे बोल रहा हूँ सबा आई लव यू, मुझे माफ कर दे प्लीज। माफ कर दो ना भाभी, मेरा नाम निम्रा है। मेरे पीछे ना आए, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। मैं सॉरी करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो मैं सॉरी करता हूँ, प्लीज माफ कर दो। क्या है भाई? नाराज हो गया मुझसे। हुआ क्या है? वो हमारी एनिवर्सरी थी ना, तो मैं इसे विश करना भूल गया। मैं कब से इसे बोल रहा हूँ सबा आई लव यू, मुझे माफ कर दे प्लीज। माफ कर दो ना भाभी, मेरा नाम निम्रा है। इतना भुलक्कड़ भी कोई शौहर नहीं होता कि जो अपनी बीवी का ही नाम भूल जाए। खैर, इनकी जो वीडियो थी कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी। और इसी वीडियो के साथ चलिए अगली वीडियो की तरफ। भाई मेरा फोन खराब हो गया यार। मेरी जिंदगी खराब होगी, मैंने किसी को कुछ बोला? भाई मेरा फोन खराब हो गया यार। मेरी जिंदगी खराब होगी, मैंने किसी को कुछ बोला? बहुत जुल्म है बेचारे शौहर पे, और आप ऊपर इस तरह से चेयर पे बैठी हैं, उसको आपने नौकर बनाया हुआ है। ऐसे नहीं किया करे। वो बात ठीक है कि हस्बैंड एंड वाइफ को घर के सारे काम एक साथ करने चाहिए, लेकिन इस तरह से हस्बैंड को भी इतने काम नहीं करवाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल माना कि आप होम मिनिस्टर हैं, आपके कहने के बगैर घर में पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन फिर भी आप अपने हस्बैंड का तो ख्याल करें। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। कैसी लग रही हूँ मैं आज? अच्छी लग रही हो। तो एक शेर कहो ना मेरे लिए। ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। कैसी लग रही हूँ मैं आज? अच्छी लग रही हो। तो एक शेर कहो ना मेरे लिए। ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। और इसी तरह की जो बीवियां होती हैं वो थोड़े थोड़े पैसे बचा के एक दिन आपको, आपके लिए, आपकी बर्थडे पे एक सरप्राइज गिफ्ट देती हैं, और यही बीवियां बहुत अच्छी होती हैं। खैर, इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। ये देखो क्या लिखा है। खरगोश ने कुत्ते से कहा कि अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तो कुत्ते ने आगे जवाब दिया, शादी करके क्या फायदा, मैं तो वैसे ही कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ। ये देखो क्या लिखा है। खरगोश ने कुत्ते से कहा कि अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तो कुत्ते ने आगे जवाब दिया, वेलकम बैक व्यूअर्स। आ गए हैं ब्रेक से वापस, और ब्रेक से वापस आते ही हमें जाना होता है हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी बच्चा पार्टी की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं। चलिए। ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? पापा मेरे ढिड च बड़ी दर्द है। ਹੁਣ ਆ ਢਿੱਡ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗੀ? बस एक बार स्कूल आए रिश्का लंघ लेंदे। ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? पापा मेरे ढिड च बड़ी दर्द है। ਹੁਣ ਆ ਢਿੱਡ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗੀ? बस एक बार स्कूल आए रिश्का लंघ लेंदे। ये जो सारे बहाने होते हैं बच्चों के सुबह स्कूल के टाइम के, वो यही होते हैं। कभी पेट में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है। बाज़ दफ़ा तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि पेट का दर्द किसी से सुन लिया होता है, सर को बोल रहे होते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और इस तरह के बच्चे मौजूद हैं, छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं ना, जिनको स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो वो इसी तरह की छोटी छोटे बहाने बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ।
थोड़ा सब्र रख मेरी जान, जब हम मार्केट में आएंगे तब बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। थोड़ा सब्र रख मेरी जान, जब हम मार्केट में आएंगे तब बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। इस बच्चे की जो वीडियोस होती हैं वो बड़ी एग्रेसिव वीडियोस होती हैं और ये इसी तरह से पुट्ठी आंखें करके देख रहा होता है। बेटा आप थोड़ा स्माइल भी तो किया करो, हंसा करो, मुस्कुराया करो, क्यों इतने गुस्से में बैठे रहते हो आप? बिल्कुल भी गुस्से में नहीं बैठना चाहिए, आपको हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने से आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। और इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ। बहुत प्यारी बच्ची थी या बच्चा था, वो जो भी था, आपको उनको मतलब चमाट नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्यूट बच्ची थी। और इसी क्यूट सी वीडियो के साथ मेरी बच्चा पार्टी की जो कैटेगरी है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। और इसी के साथ हम भी चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी ऑन्टियों की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन सी ऑन्टियां आ रही हैं। लेट्स हैव अ लुक। भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे। हमारा झगड़ा हो गया है, वो गार्डन में होंगे। मैंने देखा गार्डन में तो नहीं है, खोद के देखो। भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे। हमारा झगड़ा हो गया है, वो गार्डन में होंगे। मैंने देखा गार्डन में तो नहीं है, खोद के देखो। सही कहा उन्होंने, थे तो वो गार्डन में ही, लेकिन गार्डन के नीचे, मतलब मिट्टी के नीचे, गार्डन में ऊपर नहीं। तो इस तरह की जो वाइफ्स होती हैं वो पता नहीं कहाँ से आती हैं, कौन होती हैं, कैसे दिल करता है उनका। खैर जो भी करता है हम करते हैं। नहीं, हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। क्या तुमने सिगरेट पीना छोड़ दी है? जी हाँ। तुम कैसे सिगरेट छोड़ने में कामयाब हो गए? मेरी शादी हो गई है। शादी करने से सिगरेट छोड़ने का क्या ताल्लुक? सिगरेट के लिए पैसे नहीं बचते। क्या तुमने सिगरेट पीना छोड़ दी है? जी हाँ। तुम कैसे सिगरेट छोड़ने में कामयाब हो गए? मेरी शादी हो गई है। शादी करने से सिगरेट छोड़ने का क्या ताल्लुक? सिगरेट के लिए पैसे नहीं बचते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर जो है शादी के बाद आपकी सिगरेट छूट चुकी है, क्योंकि सारी शॉपिंग पर पैसे लगा देती होगी बीवी, इसलिए आपके पास सिगरेट खरीदने के भी पैसे नहीं बचते। तो इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती कि आपके पास पैसे नहीं होते। आपके पास पैसे होते तो फिर आप सिगरेट जाकर खरीद सकते थे। अच्छी बात है, सिगरेट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सिगरेट पीने से लोगों के दिल काले हो जाते हैं। दिल काले नहीं होने चाहिए, दिल सफ़ेद होने चाहिए, चिट्टे चमकदार होने चाहिए। खैर ये एक जोक था, इसी जोक के साथ चलते हैं अब हमारी अगली वीडियो की तरफ। जी बाजी। भाई ये अंडे कैसे दिए? बाजी अल्लाह की कसम मुर्गी ने दिए, मैंने नहीं दिए। जी बाजी। भाई ये अंडे कैसे दिए? बाजी अल्लाह की कसम मुर्गी ने दिए, मैंने नहीं दिए। वो अंडों का जो है वो रेट पूछ रही थी, वो ये थोड़ी कह रही थी कि आपने अंडे दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, वीडियो अच्छी थी इनकी और इसी अच्छी सी वीडियो के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। यार ये बताओ, तुम लड़कियां विदाई के समय इतना रोती क्यों हो? पागल, अगर तुझे पता चले कि कोई तुझे अपने घर से दूर ले जाके बर्तन मजवाने वाला है तो तू क्या नाचेगा? यार ये बताओ, तुम लड़कियां विदाई के समय इतना रोती क्यों हो? पागल, अगर तुझे पता चले कि कोई तुझे अपने घर से दूर ले जाके बर्तन मजवाने वाला है तो तू क्या नाचेगा? दैट्स रियली ट्रू। खैर ये बात नहीं होती है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। शुरू से एक ये रस्म चली आ रही है, बेटी पराया धन होती है और उसने तो घर छोड़ के जाना ही होता है। बेटे जो होते हैं वो घर के मतलब मालिक होते हैं, क्योंकि उनका घर नहीं बदला जाता, बेटियों का घर बदल जाता है। खैर ये एक बहुत ही गहरी बात है और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और हमने इतनी दूर जाना नहीं है, क्योंकि हमको जाना है हमारी अगली वीडियो की तरफ। मियाँ बीवी के रिश्ते में इल्ज़ाम तराशी नहीं होती। बीवी की गलती शौहर की गलती होती है, और शौहर की गलती तो
शोहर की होती है ना। मियाँ बीवी के रिश्ते में इल्ज़ाम तराशी नहीं होती। बीवी की गलती शोहर की गलती होती है, और शोहर की गलती तो शोहर की होती है ना। वेल दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि बीवी अगर गलत हो भी तो आप बीवी को गलत कह नहीं सकते, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर के साथ पंगा इज नॉट चंगा। और शौहर जो होते हैं वो गलती अपनी कर भी लें तो फिर भी गलती तो फिर उन्हीं की होती है ना। खैर, इसी के साथ यहाँ पे जाना है मुझे एक अदद ब्रेक पे, तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। जाइए और आइए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और ब्रेक से वापस आते ही हमें जाना होता है कहाँ? हमें जाना होता है हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी अंकल्स की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से अंकल्स आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। अखरोट वाला वे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब अखरोट की लाई जे 600 रुपए किलो। जे आधा किलो लेने होते 300 रुपए, ते जे पाया लेने होते 150 रुपए। खान साहब एक गल करा, गुस्सा ते नहीं करोगे? नहीं भाई। जे एक अखरोट लेना होए ते मेरा पुत्र एफाड़ ते एदी फोटो कापियां करा लिया। चल अखरोट वाला वे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब अखरोट की लाई जे 600 रुपए किलो। जे आधा किलो लेने होते 300 रुपए, ते जे पाया लेने होते 150 रुपए। खान साहब एक गल करा, गुस्सा ते नहीं करोगे? नहीं भाई। जे एक अखरोट लेना होए ते मेरा पुत्र एफाड़ ते एदी फोटो कापियां करा लिया। चल वेल इतने रेट्स आपने पूछे और फिर भी आप एक पे आके अड़ गए, तो फिर खान ने तो यही कहना था ना कि आप जाएं और इसकी फ़ोटो कापियाँ करा के ले लें। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अगली वीडियो की तरफ। तुम कैसे मरे? यार मेरी एक आदत थी, क्या बात बात पर मजाक करने की। फिर क्या हुआ? मैं रात को जा रहा था, एक डाकू ने मुझे रोक लिया। उसने कहा जो कुछ भी है निकाल दो। मैंने मजाक से उसको कहा तुम्हारे पास जो पिस्तौल है वो पानी वाली है ना? उसने मुझे गोली मार दी। तुम कैसे मरे? यार मेरी एक आदत थी, क्या बात बात पर मजाक करने की। फिर क्या हुआ? मैं रात को जा रहा था, एक डाकू ने मुझे रोक लिया। उसने कहा जो कुछ भी है निकाल दो। मैंने मजाक से उसको कहा तुम्हारे पास जो पिस्तौल है वो पानी वाली है ना? उसने मुझे गोली मार दी। वेल बड़ी दर्दनाक इनकी कहानी है, इसीलिए कहते हैं हर बात जो है वो मजाक नहीं होती और हर बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं ज़िंदगी में। खैर एनीवेज, इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। ए औकात मेरे अपनी, मुझे पता है तू किसका नौकर है, किसके इशारों पे नाचता है तू। ए बीवी पे मत जाना। ए औकात मेरे अपनी, मुझे पता है तू किसका नौकर है, किसके इशारों पे नाचता है तू। ए बीवी पे मत जाना। देखा आपने, घर के जो राज हैं वो आपने खुद ही अपने मुंह से बता दिए। इस तरह नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगले बंदे को तो बेचारे को पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी आपने बता दिया। तो गुरेज क्या करें ऐसी चीज़ों से। बिल्कुल, जी हाँ। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तो गाइस, आज की ज़रूरी बात, अगर किसी लड़की से गलती हो जाए तो कसूर गलती का है। तो गाइस, आज की ज़रूरी बात, अगर किसी लड़की से गलती हो जाए तो कसूर गलती का है। वेल दैट्स 100% ट्रू कि गलती जो है वो अगर लड़की से हो जाए तो गलती फिर भी गलती की ही होती है। खैर एनीवेज, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं वो गलतियां मान लेते हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो गलतियां मान लेती हैं, माफ़ी मांग लेती हैं अगर उनकी गलती हो तो, और अगर ना हो तो फिर तो कोई मनवा ही नहीं सकता। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। अजीब है आजकल के लोग, मोहल्ले की मस्जिद में जाते नहीं और मदीना में मरने की दुआएं मांगते हैं। अजीब है आजकल के लोग, मोहल्ले की मस्जिद में जाते नहीं और मदीना में मरने की दुआएं मांगते हैं। वेल इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में इबादत और मोहब्बत जो होती है
यही एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आप पूरे ईमान के साथ करते हैं। और इबादत करना तो अब कोई दिल से करे तो फिर ही इबादत होती है, और मोहब्बत भी दिल से हो तभी मोहब्बत होती है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे नमाज पढ़ने की, और ईमान की सलामती जो है वो हम सब के अंदर रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ मेरी यहाँ पे अंकल्स की जो कैटेगरी है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है, और हम चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी फ्रेंड्स की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से दोस्त आ रहे हैं अपनी दोस्तियों को निभाने। चलिए। कम से कम इतना लिहाज तो किया होता मेरा कि किसी भी आई गई लड़की के लिए तो आई गई लड़की नहीं है। कम से कम इतना लिहाज तो किया होता मेरा कि किसी भी आई गई लड़की के लिए तो आई गई लड़की नहीं है। वेल डन जी, कमाल हो गया, धमाल हो गया, बेमिसाल हो गया। क्या वीडियो बनाई है सबने मिलके, और बहुत अच्छी इनकी वीडियो लगी मुझे। और इसी अच्छी सी वीडियो के साथ चलिए अगली वीडियो की तरफ। क्या चीज है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते उड़ जाती है चिड़िया। आपका क्या सवाल था? जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पापा की परी। क्या चीज है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते उड़ जाती है चिड़िया। आपका क्या सवाल था? जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पापा की परी। वेल, पैदा होते ना ही कोई पापा की परी उड़ सकती है और ना ही चिड़िया उड़ सकती है, क्योंकि इतनी जल्दी पर किसी को भी नहीं लगते हैं। चिड़िया का बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो टाइम लेता है उड़ने में, और पापा की परी तो वैसे ही नहीं उड़ सकती क्योंकि वो इंसान का बच्चा होता है, इसलिए वो नहीं उड़ सकती। खैर एनीवेज, इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। चलो उस्मान बेटा बताओ 5 और 5 कितने होते हैं? 10। आप 10 लो ठगे, मैनू नहीं पता। चलो उस्मान बेटा बताओ 5 और 5 कितने होते हैं? 10। आप 10 लो ठगे, मैनू नहीं पता। वेल, इसके लिए कहा जाता है कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, और उसकी अक्ल जो है मेरे ख्याल में उस वक़्त वो सो रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी, और फिर इसीलिए वो आपको आंसर ही बता रहे थे, लेकिन आपने आंसर भी नहीं सुना और आप वहाँ से चले गए। खैर एनीवेज, इसी के साथ हम भी चलते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ। शाका का बस चले तो हर शादी हाल जला दे, इस कॉलोनी में किसी की शादी ना होने दे। बावली पूछ है क्या पूरी की पूरी? पहले ही दावतें ना आ रही और जो आ रही है ये खत्म कर रही है। मिला के इसको एक शाका का बस चले तो हर शादी हाल जला दे, इस कॉलोनी में किसी की शादी ना होने दे। बावली पूछ है क्या पूरी की पूरी? पहले ही दावतें ना आ रही और जो आ रही है ये खत्म कर रही है। मिला के इसको एक वेल, ये किस तरह का शाका है जिसको मार पड़ रही है? उसने भी मारा, तुमने भी मारा? नहीं भाई, इतना थोड़ी मारते हैं किसी बेचारे को। और फिर वो तो शाका है, शाका का नाम सुन के जो है लोगों की कांपे टांग जाती थी, लेकिन तुम लोगों ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। खैर एनीवेज, इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। ए अब्दुल, गाड़ी निकाल। कहाँ जा रहे हो? खुदकुशी करने। अरे क्या? ए अब्दुल, गाड़ी निकाल। कहाँ जा रहे हो? खुदकुशी करने। अरे क्या? बहुत अजीब तरीके का बेचारा गिरा हुआ था बच्चा। देखिए मेरी बात सुनिए, जब भी आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि कॉमेडी क्रिएट करने के लिए और इस तरह के स्टंट करें। हम कुछ और भी आप लोग कर सकते हैं कॉमेडी इसमें डालने के लिए। बस अपने आप को तकलीफ़ ना दिया करें, चोट नहीं लगनी चाहिए। कॉमेडी में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मारें या फिर किसी को गिरा दें या फिर मज़लूम जानवरों के साथ मतलब इस तरह के आप स्टंट्स करें। दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि आप कुछ और कर सकते हैं। यकीन माने कि आप अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं। कोशिश किया करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ मेरी यहाँ पे सारी कैटेगरीज जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी हैं।
और मेरे जाने का भी हो गया है वक्त, लेकिन जाने से पहले मैं आपको दिखाती चलूं वो वीडियो जिसने विन किया है वीनस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए चल के देखते हैं। हफीज कहाँ जा रहा? अरे बिरयानी बढ़ रही है, बिरयानी। अरे मेरे लिए रायता और चटनी बचा के। बहुत मुबारक हो, आपने विन किया है वीनस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में। तब तक के लिए बाय बाय।